ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का 19वां अध्याय। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद बोले, सिंहाचल पर्वत पर कबरीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। ये सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके द्विसाक्षर मंत्र जपा करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होंठ, नंगी सूखी पतली फुंकार मारती एक राक्षसी को उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसका मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा, सो उसके पाप नष्ट हो गए। वे ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रेवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हों? नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलह को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से ये तेरी दशा हुई? वे सब हमसे विस्तार पूर्वक से कहो। कला बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कला नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और ना कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कला ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांधकर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कला बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। वचन सुनकर और उसकी ग्वालिनी को विचार कर ब्राह्मण बोला,